हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यहाँ पर फीमेल्स जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए उम्र क्या होनी चाहिए। सो गाइज, मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ यहाँ पे दिसंबर 2023 यानी कि जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है इसके नोटिफिकेशन में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। सो गाइज, अगर आप सिर्फ नेट का एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर यूजीसी नेट ओनली, यानी कि जब आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप ये यूजीसी नेट के लिए ही ओनली अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। सपोज आप महिला हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आप फीमेल कैंडिडेट है एंड यू आर बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, देन आपके लिए जो एज होगी वो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसमें? यानी कि 30 ईयर्स में। तो 30 + 5 = 35। तो अगर आपकी एज 35 के अंदर है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सीधी सी बहुत सिंपल सी बात है कि वो फीमेल्स जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, उन सभी को यहाँ पर 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? जेआरएफ के लिए। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ से ट्राई कर रही हैं और आप इसको पास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब गाइज, एक चीज समझ लीजिएगा कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, अगर आपने मास्टर कर रहे हैं या अपेयरिंग है, दोनों लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो लोग मास्टर में जस्ट अपियर हुए हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी दे सकते हैं। और आपका मास्टर कंप्लीट हो गया है 55% के साथ होना चाहिए। और जो बाकी एससी एसटी ओबीसी है उन सभी को 5% का यहाँ पे अगेन रिलैक्सेशन है। तो अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नेट जेआरएफ का एग्जाम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है। एक ही एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, उसमें जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उन लोगों का ऑटोमेटिकली जेआरएफ हो जाता है। तो आपको अलग से चूज करने की जरूरत नहीं है। आप का अगर मार्क्स बहुत अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जेआरएफ एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जो यूजीसी के द्वारा दी जाती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है जिससे आप पीएचडी जब करेंगे, रिसर्च जब करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे मिलने लगता है। सो गाइज, अब एक बात मैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि आप अगर एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं मान लीजिए, और आप यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपसे एक टिक लगवाया जा रहा है कि आप एनएफ ओबीसी या एनएफ एससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल यस टिक कर दीजिएगा। अगर आप उसमें यस टिक करते हैं और मान लीजिए आपका कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह जाएगा तो आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है। जो ये नेशनल फेलोशिप है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा दी जाती है जो यूजीसी से कंसर्न करके, उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो एनएफ ओबीसी यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। आप एससी कैंडिडेट है तो भी आप उसे टिक कर दीजिएगा। ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो नेट एग्जाम में अपीयर होते हैं और मोस्टली उनको प्रेफरेंस मिलती है जो लोग पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल होते हैं। इसका अमाउंट और जेआरएफ का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी सिमिलर होता है। सो ओके गाइज, मैं फिर से बता दूं, महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे सामान्य वर्ग से हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हैं, आप 35 साल तक 35 ईयर तक इस एग्जाम में अपीयर हो सकती हैं जेआरएफ के लिए। नेट के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करें और चैनल को भी